हमने प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन दिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज तो 19 सरकारी चल रहे हैं, 14 प्राइवेट चल रहा है, लेकिन 2 साल के अंदर अभी ही इसी महीने 23 तारीख को फिर स्वास्थ्य मंत्री आ रहा है। बैतूल वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो जो बैतूल से आते हैं, बताओ। बैतूल में जोरदार ताली बजाओ, भूमि पूजन हो रहा है नए मेडिकल कॉलेज का इसी महीने। धार से कौन कौन आते हैं, धार वाले हाथ खड़े करो, बड़ी संख्या धार वालों की। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, 23 तारीख को आपके मेडिकल कॉलेज का धार के लिए भी भूमि पूजन हो रहा है। कटनी और पन्ना बुंदेलखंड वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो जो बुंदेलखंड से आते हैं। आप में से अधिकांश क्षेत्र के लिए हमने सिंगरौली से कौन कौन आते हैं, सिंगरौली वाले हाथ खड़े करो। आप इधर जबलपुर वाले हाथ खड़े करो। मंडला बालाघाट डिंडोरी, मंडला बालाघाट डिंडोरी, शहडोल सीधी, आप बताओ, सब दूर हाथ खड़े हो रहे हैं। एक एक जगह जहां अभी मैंने बताया कि 4 मेडिकल कॉलेज तो अभी इसी महीने भूमि पूजन होगा। शहडोल, उमरिया, बालाघाट, ये जो दूसरा बेल्ट चल रहा है, अब लगातार इधर के क्षेत्र में भी 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक। बीएमएस वाले कौन कौन बच्चे, हाथ खड़े करो बीएमएस वाले। ये देखो, आप कम पड़ रहा है क्या, बीएमएस वाले भी। जोरदार ताली आपके लिए भी बजाओ। बीएमएस वाले सच में कोविड के बाद आपने सबको हाथ जोड़ना सिखाया, ये आनंद का विषय है। हाथ जोड़ करके देश दुनिया अगर नमस्कार सीखी है तो ये आपके साथ काढ़े का कमाल है। काढ़े का जोरदार अभिनंदन करो। ये जो दुनिया थी, अच्छे अच्छे ने हाथ टेक दिए। आपका काढ़ा पीकर एलोपैथिक वाले भी अपने जिंदगी का आनंद ले रहे हैं हमारे लिए, उनका भी अभिनंदन करो। किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। कोई मेडिकल स्टोर में दवाई नहीं मिल रही थी, कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे स्टेशन रेल बंद, रोड पे जाओ सारा ट्रैफिक बंद। अरे मैं तो आज तक नहीं समझ पाया आकाशवाणी के गाने क्यों बंद हो गए, वो गाने भी बंद हो गए। दूरदर्शन सारा साफ, बाद में रामायण महाभारत आई। ऐसा लग रहा है जिंदगी के जमाने में बूढ़े हो गए। कैसा दौर आया था, पता ही नहीं चल रहा कल क्या होगा। चारों तरफ एक अज्ञात भय, और ऐसे अज्ञात भय में हमारे देसी चिकित्सा पद्धति वालों ने आगे बढ़कर कमान संभाली। थोड़ी ताली बाकी के लिए भी बजा दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो। अब मेरे समझ में आया कि पहली बार में ज्यादा ताली क्यों नहीं बज रही थी, थोड़ी बेईमानी हो रही थी, खाली एलोपैथिक की बात हो रही थी। लोगों ने कहा रोटी पलटाओ, दूसरी तरफ का आनंद बाकी है। तो इंटरवल बाद की फिल्म आपके तरफ भी है, चिंता मत करो। हमने भी तय किया कि जब सरकारी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज चल रहा है तो आयुर्वेदिक क्यों नहीं होना चाहिए। 1 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज हमारी सरकार खोल रही है बीएमएस के कोर्स के लिए। वात, पित्त, कफ किसी से भी पूछ लो, किसी का शरीर इन 3 के बाहर जा रहा हो तो बता दो। ये एक्सरे तो बाद में आया, सोनोग्राफी भी बाद में आई, लेकिन आयुर्वेद ने अपनी नब्ज पकड़ के पूरा हिसाब चूकता कर लेता। ये जो कमाल है, व्यक्ति की चाल से, उसके दिल में धड़कने वाली धड़कन से,
जिस प्रकार से हमारी ये चिकित्सा पद्धतियों का कमाल है, वाकई हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। आज के इस दौर में ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे इस जीवन शैली में स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ जीने का हजारों साल पुराना इतिहास। इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई रहस्य हमारे यहाँ वेद वाक्य, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वैसे ही हमारा ब्रह्मांड है। अरे ये हमारा तो आयुर्वेद का एक और जोरदार सूत्र है, मालूम है राजेंद्र जी, आयुर्वेद में जिस भी जगह कोई बीमार होगा, कोई भी बीमार हो, उसके 20-25 किलोमीटर में एक वनस्पति उगेगी जो उसकी बीमारी का इलाज लेकर आती है। ये परमात्मा की कृपा है, अलग से नहीं जाना है। वहीं से वो बीमारी और मरीज, ये दोनों को लेके परमात्मा की लीला है। ये अपने आप सब प्रकार की चिंता करती है। ये उसी प्रकार से चिंता करती है जैसे हम नादानी में बोल देते हैं कि पेड़ क्या देते हैं, पेड़ क्या देते हैं, लेकिन पेड़ हर एक कोई बोल देगा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते हैं, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये जो बड़ा काम है, अगर पेड़ वनस्पति ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर दे तो जीवन एक क्षण भी चल सकता है क्या? कोई का जीवन चल सकता है क्या? इसलिए ये जो मूल चिकित्सा पद्धति के साथ जो हमारे जीवन का रहस्य है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में भोजन तीसरे नंबर पे आता है। भोजन के पहले पानी और पानी के पहले वायु। अभी कोविड में क्या हुआ? यही तो हुआ। इस शरीर में 70% हमारा जीवन का रोम रोम ऑक्सीजन से जीवंत है। इसलिए खाना नहीं दोगे तो 1 महीने चल जाएगा, पानी नहीं पिलाओगे तो 7 दिन चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो भारत माता की जय 2 मिनट नहीं होने वाले हैं। बात करते करते ही हो गया। बहुत दिन तक तो डॉक्टर को समझ में नहीं आई, मरीज बात करते करते चला गया। अब लंग्स खराब हो गए तो मरेगा नहीं तो क्या जिंदा होएगा, कहां जाएगा? उसको तो जाना ही जाना है। बहुत दिन तक समझ नहीं आई कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, और बहुत दिन तक झगड़ा चलता रहा कि ढंग से इलाज नहीं करा। अब इलाज करे कहां से? ये जो बीमारी हुई थी कोविड की, वो इतनी खराब थी कि ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्षमता उसकी खत्म हो गई।